भारत से तनाव के चलते अब अलग थलग पड़ा है पाकिस्तान। अब यूएन में भी पूरी तरह से गिड़गिड़ाया है पाकिस्तान। हमें भी सुरक्षा परिषद बैठक बुलाने का अधिकार कहा है। अटैक के बाद पाकिस्तान को भारत के एक्शन का डर सताने लगा है। पाकिस्तान ने कहा है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत के साथ तनाव बढ़ने पर उसे उचित समय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिकार अहमद ने कहा, हम देख रहे हैं कि यह सब कुछ जम्मू कश्मीर की स्थिति की पृष्ठभूमि में भी रहा है। अहमद ने एक सवाल के जवाब में यह बात कही कि जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है और जुलाई में 15 देशों वाली संयुक्त राष्ट्र संस्था की अध्यक्षता करेगा। उन्होंने कहा, यहाँ स्पष्ट है कि यह एक घटना थी, लेकिन अब जो स्थिति उत्पन्न हो गई है वह क्षेत्रीय और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा है। हमारा मानना है कि सुरक्षा परिषद को वास्तव में यह अधिकार प्राप्त है और पाकिस्तान समेत परिषद के किसी भी सदस्य के लिए सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाना, चर्चा का अनुरोध करना और इस गंभीर स्थिति पर विचार करना पूरी तरह से वैध होगा। मोदी के आक्रामक रुख से बौखलाए हैं शहबाज। तनाव घटाने के लिए मुस्लिम देशों से गुहार लगाई है। सऊदी अरब यूएई के राजदूतों से मिले हैं शहबाज। चीन के राजदूत से भी शहबाज ने मुलाकात की। रक्षा प्रयासों के लिए मुस्लिम देशों से समर्थन मांगा है। बस पाकिस्तान जिस तरीके से अब दर भटक रहा है, समर्थन की मांग कर रहा है, ऐसे में बड़े अफसोस की बात है, पाकिस्तान जब भी किसी दूसरे देश के लिए रवानगी करते हैं या दूसरे देश से बात करते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते ही हैं। या तो पैसा मांगेंगे या फिर वो समर्थन मांगेंगे। कभी भी कोई भी ऐसी बैठक पाकिस्तान की तरफ से देखी नहीं गई है उनके पड़ोसी मुल्कों के साथ जिसमें कहीं किसी को पाकिस्तान से भी फायदा पहुंचता हो। अब देखिए किस तरीके से पाकिस्तान दर भटक रहा है, सिर्फ समर्थन मांगने के लिए उम्मीद लगाए बैठा है, क्योंकि खुद के बलबूते पर उसको पता है कि वो जंग पूरी तरीके से हार जाएगा। वहीं भारत से जंग के बीच पाकिस्तान का बड़ा कदम भी देखा जा रहा है। युद्ध की आशंका के बीच पाक का उकसावे भरा कदम अब नजर आने लगा है। अब ताली बैलिस्टिक मिसाइल का एक परीक्षण किया गया है। सतह के सतह पर मार करने में सक्षम है ये, और ऐसे में बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान को भारत के हमले का अब डर सता रहा है। पाकिस्तान ने वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा है। देखिए, एक तरफ तो गीदड़ भभकियां, दूसरी तरफ हम शांति चाहते हैं ये वाले बयान, चौथी तरफ अगर बात की जाए, देखा जाए तो यहाँ पर ये अभ्यास भी जो है वो किए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ दूसरे देशों से समर्थन भी मांगा जा रहा है। लगातार दूसरी कंट्रीज के पास, अपने पड़ोसी मुल्क के पास जाकर बार बार जो है समर्थन भी मांगा जा रहा है। यूएन में भी लगातार अपने लिए बात उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी नेता साद रफीक की खुशफहमी, जंग हुई तो भारत का नुकसान कहीं ज्यादा होगा। वाकई में हैरानी वाले बयान है ये। पाकिस्तान की नालायकी से बना था बांग्लादेश, भारत की साजिशों के नतीजे में बना बांग्लादेश। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के नेता हैं साद रफीक जो ये नेता हैं, वाकई में इनके जो बयान हैं वो अफसोसजनक है। शायद ये जो नेता यहाँ पर बैठे हैं किसी न किसी पार्टी से सत्ता में आकर, अगर इनकी बात की जाए तो ना इन्हें अपना इतिहास मालूम है और ना ही इन्हें अपनी ताकत मालूम है, तभी जाकर ये इस तरह की गीदड़ भभकियां देते हैं, इस तरह का बयान देते हैं। अगर इन्हें मालूम हो कि इनकी आर्मी की क्षमता क्या है, इनके जवानों की क्षमता क्या है, इनका इतिहास क्या है, तो शायद यहाँ पर इस तरह के बयान देने के बजाय इनके बयान जो है वो कुछ इस कदर होंगे कि जो भी हमला हुआ उस पर हम निंदा करते हैं, दुख जताते हैं, आतंकवाद के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ेंगे, आतंकवाद का सफाया करना है। अगर इन्होंने इतिहास पढ़ा होता या अपनी क्षमता की पहचान इनको होती तो ये बयान इनके होते हैं। लेकिन फिलहाल ये जिस तरीके से एक पट्टी बांध कर, या फिर कहें इनके यहाँ पर पट्टी ना बांध कर सिर्फ और सिर्फ इन्हें भी मालूम है कि आतंकवाद के बलबूते पर ही हम पल सकते हैं और इसीलिए उस आतंकवाद को खत्म नहीं होने देना है। इस तरह से बयानबाजी जो है वो लगातार देखी जा रही है, गीदड़ भभकियां लगातार देखी जा रही हैं।